Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the differentiation between singly, doubly and circular linked list. ठीक है. सो ये तीनों भी टाइप की जो लिंक लिस्ट है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सिंगली लिंक लिस्ट देखा था, उसमें इंसर्शन एट बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ये भी हुआ है. देन एज वेल एज डिलीशन ऑल्सो परफॉर्म एट द बिगिनिंग, एंड एंड मिडल. ठीक है. उसी तरह से हमने डबली लिंक लिस्ट में भी देखा था कि हम पर्टिकुलर नोड को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं एट दी बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में. एज वेल एज सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी देखा था. देयर आर सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है. सो जो हमने सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में देखा था, वही कंसेप्ट हमने पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में देखा था. बस एज विल हियर वी मेंशन द एक हम सर्कुलर क्रिएट करते थे जिसमें नल को रिप्रेजेंट नहीं करते थे. जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट में जो आपकी लास्ट नोड होती थी उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते थे. या अगर डबली लिंक लिस्ट में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर जो होता था उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते थे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नोड एंड बिफोर दैट नो एनी नोड, एज वेल एज दिस इज द लास्ट नोड एंड बिफोर दैट नो एनी वन नोड. सो अकॉर्डिंग टू दैट हियर वी मेंशन द नल. ठीक है. सो अगर उस नोड के बाद में अगर कोई नोड नहीं है तो उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते थे, और उस नोड के पहले कोई नोड नहीं तो उसको भी हम नल से रिप्रेजेंट करते थे. लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में आइदर इन द डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट और सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, तो उसमें हम पर्टिकुलर नल को रिप्रेजेंट नहीं करते थे. इंस्टेड ऑफ दैट लास्ट नोड मेंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. ठीक है. नल ना लिखते हुए उसमें क्या होता था कि जो भी आपकी लास्ट नोड है वो क्या करती थी, फर्स्ट नोड का एड्रेस को मेंटेन करती थी या उसको रिप्रेजेंट करती थी, आइदर इन द सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है. सो ये जो सारी कंसेप्ट है हमने ऑलरेडी देख लिखे हैं. अभी हम डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन द सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में. ठीक है. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो डिफरेंस है इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर. तो हमने स्ट्रक्चर देखा था. सिंगल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक नोड, इंट डेटा, स्ट्रक नोड, पॉइंटर, नेक्स्ट. स्ट्रक नोड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रक नोड यानी टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ नोड. अगर मुझे आइदर इन द बिगिनिंग, एंड और मिडल किसी भी पोजीशन में अगर किसी नोड को मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ नोड्स. ठीक है. लिंक लिस्ट यानी क्या, जिसमें नंबर ऑफ नोड्स होते हैं. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है रिलेटेड टू द इंसर्शन, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी नोड को क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. या अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है और उसमें आप चाहते हो कि नंबर ऑफ नोड्स इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएशंस ऑफ नोड करना पड़ेगा. सो फॉर क्रिएटिंग द नोड वी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड, दैट इज इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर नोड. सो किसी नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी नोड को क्रिएट करने के लिए हियर वी यूज अ स्ट्रक्ट वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर नोड. तो उस नोड में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, तो अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट की बात करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, इंट डेटा, जिसको हम इंट इन्फो भी बोलते हैं. ठीक है. देन अगेन हियर वी नीड राइट द स्ट्रक्ट नोड, पॉइंटर, नेक्स्ट. ठीक है. स्ट्रक्ट नोड, पॉइंटर, नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट इज नथिंग बट द पॉइंटर दैट पॉइंट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. पॉइंटर नेक्स्ट का क्या होता है, ये हमेशा अपने नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस को होल्ड करता है अगर ये सिंगल लिंक लिस्ट है तो. ठीक है. तो आपकी जो नोड क्रिएट होने वाली है बाय यूजिंग द स्ट्रक्ट नोड, इस वेरिएबल के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू आप जो नोड क्रिएट करने वाले हो उसमें दो फील्ड रहेगी. एक तो इन्फो इज नथिंग बट अ डेटा, जिसमें आप एक्चुअली यूज़र जो हमें इनपुट देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, वो हम स्टोर करने वाले हैं. और दूसरा जो फील्ड रहेगा वो रहेगा पॉइंटर नेक्स्ट. कि पॉइंटर नेक्स्ट यानी क्या करेगा कि उसके आगे जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस जो होता है वो हम प्रीवियस नोड के लिंक पार्ट में, दैट इज नेक्स्ट पार्ट में स्टोर करते हैं. ठीक है. देन तो दिस इज द सिंपल कि आप अगर सिंगल लिंक लिस्ट यूज़ करते हो उसमें दो ही फील्ड रहेगी, एक डेटा और एक नेक्स्ट. सो डेटा इट कंटेंट एक्चुअल डेटा आइटम, एलिमेंट्स, इन्फॉर्मेशन रहेगी. और जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंटर, ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट नोड रहने वाली सक्सेसर नोड उसके एड्रेस को होल्ड करेगा और उसके साथ कनेक्ट होगा. ठीक है. देन उसके बाद है डबली लिंक लिस्ट. अब डबली लिंक लिस्ट में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी नोड को रिप्रेजेंट करना है, इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे नोड को क्रिएट करना पड़ेगा. सो जैसे मैंने अभी आपको सिंगल लिंक लिस्ट में बताया, उसी तरह से यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ नोड. अब इसमें क्या फील्ड होने वाली है, इसमें फील्ड होने वाली इंट डेटा
or we can say that int info struct node pointer next struct node pointer previous। जैसे अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हो तो आप देखा होगा आपने कि जब हम डबली लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट करते हैं तो उसमें हम 3 फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 फील्ड यानी क्या? ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन फील्ड, डेटा आइटम फील्ड तो कॉमन है, आइदर यूजर सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो उसमें तो एक्चुअल यूज़र जो हमें बताएगा, यूज़र जो इनपुट करेगा वो डेटा रहेगा, बट इसमें 2 पॉइंटर फील्ड यूज़ होती है। ठीक है, 2 पॉइंटर फील्ड यानी एक होता है एज यूजल, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में हम नेक्स्ट पॉइंटर यूज़ करते थे तो यहाँ पे भी हम नेक्स्ट पॉइंटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा? नेक्स्ट पॉइंटर जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में वर्क था नेक्स्ट पॉइंटर था कि वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, तो यहाँ पे भी जो आपका नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, असाइन करेगा और उस नोड के साथ कनेक्ट होगा। बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस पॉइंटर? सो प्रीवियस पॉइंटर का रोल क्या होता है? सो प्रीवियस पॉइंटर जो होता है वो उसके पहले प्रेडिसेसर नोड का एड्रेस को होल्ड करता है और उसके साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, सो एक्सक्लूडिंग फर्स्ट नोड को छोड़ के सारे जो नोड्स होते हैं अप टू लास्ट नोड तक, उसमें जो प्रीवियस पॉइंटर होता है वो अपने प्रीवियस वाली नोड का, दैट इज प्रेडिसेसर नोड का एड्रेस को होल्ड करता है। बट जो फर्स्ट नोड होता है उसका प्रीवियस पॉइंटर में नल लिखा होता है। नल क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो जो नोड होती है वो आपकी फर्स्ट नोड होती है, उसके पहले कोई भी नोड नहीं है हमारे लिस्ट में, तो दिस इज द फर्स्ट नोड, दैट्स वाई हियर नॉट टेक द एड्रेस ऑफ द एनी अदर नोड्स। अगर वही फर्स्ट नोड है तो वो किसी और नोड का कैसे एड्रेस होल्ड कर सकती है? इसलिए उसके प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में क्या होता है? नल लिखा होता है। ठीक है, गॉट इट? कि और एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट नोड ऑल द नोड्स ऑफ द प्रीवियस पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रेडिसेसर नोड और प्रीवियस नोड, एंड नेक्स्ट पॉइंटर जो होता है excluding the last node all the nodes maintain the address of the successor node in the next field। अब लास्ट नोड को एक्सक्लूडिंग क्यों बताया मैंने? बिकॉज कि लास्ट नोड जो होती है वो लास्ट है, उसके बाद कोई नोड नहीं। जैसे फर्स्ट नोड के लिए रूल अप्लाई होता है वही रूल लास्ट नोड के लिए भी अप्लाई होता है। अगर वो लास्ट नोड है उसके बाद कोई नोड नहीं है तो उसके जो नेक्स्ट फील्ड पार्ट में हम क्या लिखते हैं? न लिखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट लिस्टिंग सिंगल सर्कुलर। इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में 2 सब पार्ट्स होते हैं, एक सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट और दूसरा जो होता है वो होता है आपका डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सो सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होने वाला है? जैसे अभी हमने सिंगल लिंक लिस्ट देखा था, बस वही यूज़ होगा। ठीक है, सो बस लास्ट पॉइंटर जो होता है या लास्ट नोड होता है वो इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, बस यही एक चेंज आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे नल को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता। बाकी जो सिंगल लिंक लिस्ट में था या डबल लिंक लिस्ट में था वो सेम ही यहाँ पे रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। तो इसका भी वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट नोड इन डेटा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, सो हमेशा नेक्स्ट नोड का पॉइंटर का होल्ड करेगा और जो लास्ट नोड रहेगी उसका नेक्स्ट पॉइंटर यानी क्या हो जाएगा? इज नथिंग बट द फर्स्ट नोड। ठीक है, अगर आप बोलते हो लास्ट नोड है तो उसके बाद की जो नोड क्या होगी वो भी तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करेगा ना, तो उसके लिए नेक्स्ट नोड यानी हो जाती है फर्स्ट नोड, और इस तरह से वो सर्कल को क्रिएट करता है। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट में भी वही आएगा। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा इट कंटेन द इंफॉर्मेशन डेटा एलिमेंट, struct node pointer next it hold the address of the successor node, and struct node pointer previous it hold the address of the predecessor node। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट में जो होता है उसमें 2 डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जो लास्ट नोड जो होती है उसका जो नेक्स्ट फील्ड होता है वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन से कनेक्ट हो जाएगा प्रीवियस यानी फर्स्ट नोड के साथ, और जो डायरेक्शन होने के कारण जो बैकवर्ड एरो जो होता है इस बैकवर्ड डायरेक्शन से कनेक्टेड हो जाएगा फर्स्ट नोड के साथ। मतलब इन जनरल लास्ट नोड कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड, आइदर सिंगल लिंक लिस्ट ओनली 1 डायरेक्शन, डबल लिंक लिस्ट बाय 2 डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर लिंक लिस्ट आइदर इन द सिंगल, डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस में क्या बताया है? पॉइंट इन सिंगल लिंक लिस्ट पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। अभी जैसे मैंने बताया था क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में भी वही लिखा है कि स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, यानी जो पॉइंटर्स होता है जो नेक्स्ट पॉइंटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, वो क्या करता है? हर एक नोड का जो लिंक पार्ट होता है, नेक्स्ट फील्ड पार्ट होता है, वो हमेशा क्या करता है? अपने सक्सेसर नोड के एड्रेस को क्या करता है? पॉइंट्स करता है और उससे कनेक्टेड होता है। इन डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है? पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड एज वेल एज द प्रीवियस नोड इन द लिस्ट। सो हर एक नोड जो होती है उसमें जो
दो पॉइंटर यूज़ होते हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड और नेक्स्ट पॉइंटर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, पॉइंटर कैन और कैन नॉट कंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट मेंशन यूज़ करते हैं, इट इज सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, सो वहाँ पे तो एक ही पॉइंटर होता है नेक्स्ट पॉइंटर, तो वो हमेशा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को ही पॉइंट करेगा, वो प्रीवियस नोड के एड्रेस को पॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, सो वो क्या होता है, इट मेंटेन द, क्योंकि हर एक नोड में दो पॉइंटर फील होते हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर। तो लास्ट नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर होगा कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड प्रीवियस पॉइंटर, और लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर जो होगा कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, सो इस तरह से आप किस टाइप की नोड यूज़ करते हो उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि द पॉइंटर कैन और कैन नॉट कंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। ठीक है, प्रीवियस नोड का एड्रेस वो मेंशन करेगा या नहीं करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर आप सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट करते हो तो उसमें तो एक ही पॉइंटर होता है नेक्स्ट पॉइंटर, तो ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को पॉइंट नहीं करता। लेकिन अगर वो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ऑब्वियसली उसमें प्रीवियस पॉइंटर होता है, सो दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड आल्सो एज वेल एज द लास्ट नोड। ठीक है, देन उसके बाद है कनेक्शंस। सो अब कनेक्शन में क्या बताया है कि लास्ट एलिमेंट इज लिंक टू अ नल ऑब्जेक्ट। हाँ, ये भी मैंने पॉइंट अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि सिंगल लिंक लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके जो लिंक पार्ट में या नेक्स्ट एड्रेस पार्ट में नल होता है, क्योंकि बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड इन योर लिंक लिस्ट। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर में देखो, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ये सारी कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको सब बताई है। देन इन डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट एलिमेंट इज लिंक टू अ नल ऑब्जेक्ट। ऑफकोर्स जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में था, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि लास्ट एलिमेंट जो होता है, नॉट ओनली से दैट द लास्ट एलिमेंट, इफ इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, जैसे लास्ट एलिमेंट का जो लिंक पार्ट होता है नेक्स्ट फील्ड पार्ट में नल लिखते हैं, उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट के प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में भी हम नल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें दो पॉइंटर फील्ड होती है। देन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या आता है, द लास्ट एलिमेंट लिंक टू द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कल क्रिएट करता है, एक लूप क्रिएट करता है, दैट्स वाई इसमें लास्ट एलिमेंट कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर सिंगल लिंक लिस्ट है तो वो एक नेक्स्ट पॉइंटर के फील्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा, अगर डबल लिंक लिस्ट है तो वो नेक्स्ट फील्ड पॉइंटर्स के थ्रू एज वेल एज प्रीवियस पॉइंटर के थ्रू फर्स्ट नोड के प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्टेड होता है, या उसका एड्रेस को मेंशन करता है। ठीक है, सो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो नेक्स्ट नोड होती है वो लास्ट नोड जो होती है उसमें भी टू डायरेक्शन से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से लास्ट नोड कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस को वो लास्ट नोड अपने एड्रेस पॉइंटर में नेक्स्ट एड्रेस फील्ड में पॉइंट करती है, नेक्स्ट एड्रेस फील्ड में उसका एड्रेस को होल्ड करते हैं, बट वो ओनली वन डायरेक्शन से ना कनेक्टेड होती है, वो दो डायरेक्शन से वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में। दे नंबर ऑफ पॉइंटर, सो सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर होता है, स्ट्रक नोड पॉइंटर नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है। डबल लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर होते हैं, जिसमें होता है आपका एक प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर। और यहाँ पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आइदर वन और टू, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट आर यूज। ठीक है, आप किस टाइप की लिंक लिस्ट यूज़ करते हो उसके ऊपर आपका पॉइंटर डिपेंड्स होता है। अगर सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ करोगे तो वन पॉइंटर रहेगा, दैट इज पॉइंटर नेक्स्ट। अगर डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ करोगे तो दो पॉइंटर रहेंगे, पॉइंटर प्रीवियस एंड पॉइंटर नेक्स्ट। देन उसके बाद लिंक ऑफ टू द अदर नोड, ईच इन सिंगल लिंक लिस्ट ईच नोड ऑफ द लिस्ट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड, ऑफकोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, नेक्स्ट नोड एज वेल एज ऑल्सो नोन अबाउट द प्रीवियस नोड। ठीक है, हर एक नेक्स्ट नोड को प्रीवियस नोड के बारे में पता होता है, क्योंकि उसमें फील्ड ही ऐसी है, उसमें प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है जिसके थ्रू वो प्रीवियस नोड के एड्रेस को असाइन करता है, होल्ड करता है। तो हर एक नोड को अपने आगे वाली नोड के बारे में पता होता है, एज वेल एज द प्रीवियस नोड के बारे में भी पता होता है। ठीक है, देन इन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक टू द अदर नोड, द लास्ट नोड नोन अबाउट द फर्स्ट नोड एंड फर्स्ट नोड नोन अबाउट द लास्ट नोड। अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट एक सर्कल क्रिएट करता है, इसलिए क्या होता है, अगर हम डबली लिंक लिस्ट की कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि
लास्ट नोट को एज वेल एज सिंगल लिंक लिस्ट के कंसेप्ट में भी इसमें क्योंकि एक सर्कल क्रिएट होता है क्योंकि लास्ट नोट कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोट, ठीक है। सो लास्ट नोट को फर्स्ट नोट के बारे में पता होता है, फर्स्ट नोट को लास्ट नोट के बारे में पता होता है। तो लास्ट नोट नोज अबाउट द फर्स्ट नोट एंड द फर्स्ट नोट नो अबाउट द लास्ट नोट, ठीक है। अब लास्ट नोट नोज अबाउट द फर्स्ट नोट जो कंसेप्ट है इधर ही सिंगल लिंक लिस्ट में भी होता है और डबल लिंक लिस्ट में भी होता है, लेकिन फर्स्ट नोट नोज अबाउट द लास्ट नोट, सो ये सिर्फ किस में पॉसिबल होगा, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट में, क्योंकि उसमें 2 पॉइंटर होते हैं इसलिए। देन मोबिलिटी क्या है इन सिंगल लिंक लिस्ट की, व्हेन वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑफ कोर्स मोबिलिटी एंड मूवमेंट इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन से नहीं होगी। डबल लिंक लिस्ट में आइदर बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बोथ आर पॉसिबल। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, सो वी कैन और कैन नॉट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज इट इज़ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। वही बताया मैंने कि अगर सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट करोगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहेगी, नथिंग बट द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज करते हो सो इट कैन मेंटेन द बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। देन उसके बाद इंसर्शन इन बिटवीन, इन सिंगल लिंक लिस्ट में 2 एड्रेस नीड टू बी अपडेट। अब मुझे किसी नए नोड को अगर इंसर्ट करना है तो मुझे 2 एड्रेस को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। देन 2 एड्रेस है ने मतलब जिस पोजीशन पे इन बिटवीन अगर मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो उस नोड का एड्रेस मुझे चेंज करना पड़ेगा, उस नोड में कोई एड्रेस डालना पड़ेगा नेक्स्ट नोड का, एज वेल सॉरी उस नोड में जिस नोड को मुझे इंसर्ट करना है उस नोड में प्रीवियस नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इंसर्शन बिटवीन मतलब स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर मुझे nth प्लेस पे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो सिंगल लिंक लिस्ट में अगर कोई आप नोड इंसर्ट करते हो, सो अगर वो नोड आप टेम्प में रिप्रेजेंट करते हो तो उस नोड के लिंक पार्ट में आप क्या करोगे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस डालोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट नोड का एड्रेस उस टेम्प नोड में आ जाएगा, ये एक एड्रेस हो गया। और जो नेक्स्ट नोड है उसमें क्या रह जाएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस आता है, यानी जो भी नोड रहेगी उसमें टेम्प नोड का एड्रेस वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इंसर्शन अगर इन बिटवीन करते हैं तो हमें 2 एड्रेस को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके टेम्प नोड में एक एड्रेस डालो और जिस नोड में पहले प्रीवियस नोड का एड्रेस था और अभी नया नोड इंसर्ट हो गया तो उस नोड का भी एड्रेस हमें अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसका वीडियो लेक्चर देखते हो हाउ टू इंसर्ट ए एलिमेंट इन बिटवीन आइदर इन द सिंगल डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट तो आपको ये पॉइंट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देन 4 एड्रेस आर नीड टू अपडेट इन द डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट में मुझे 4 एड्रेस को अपडेट करना पड़ता है क्योंकि उसमें हर एक नोड में 2 पॉइंटर होते हैं, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो टेम्प नोड में भी प्रीवियस और नेक्स्ट फील्ड में मुझे पर्टिकुलर एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा, एज वेल एज जो नेक्स्ट नोड रहेगी उसमें भी प्रीवियस और नेक्स्ट फील्ड में दोनों इसमें मुझे एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर इन बिटवीन अगर मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना है इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट में, सॉरी डबल लिंक लिस्ट में, तो हमें 4 एड्रेस को अपडेट करना पड़ता है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में द 2 और 4 एड्रेस नीड टू बी अपडेट। ऑफकोर्स अगर आप सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ करोगे तो 2 एड्रेस अपडेट करने पड़ेंगे, अगर आप डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ करते हो तो आपको 4 एड्रेस को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल, डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट। नाउ हियर वी सी द एप्लीकेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। सो क्या एप्लीकेशन है, पॉलिनोमियल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड इजीली यूजिंग लिंक लिस्ट। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जिसमें कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक्स प्लस वाई जे के फॉर्मेट में, तो उसको अगर मुझे एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए लिंक लिस्ट बेस्ट है। सो लिंक लिस्ट होल्ड ईच कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट पार्ट एज ए इन्फॉर्मेशन पार्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसमें जो कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट पार्ट होता है उसको एज ए इन्फॉर्मेशन करके होल्ड करता है और उस बेसिस पे वो इजीली हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। देन रेडिक्स सॉर्ट में इसका यूज़ क्या है, सो रेडिक्स सॉर्ट एंड एड्रेस कैलकुलेशन सॉर्ट आर यूज इन लिंक लिस्ट टू परफॉर्म द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के लिए जो सॉर्टिंग होते हैं उसमें रेडिक्स सॉर्ट जो होता है ये लिंक लिस्ट का यूज़ करता है टू परफॉर्म द सॉर्टिंग। देन थर्ड, टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। अगर मुझे किसी लार्ज नंबर का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है सो लिंक लिस्ट इज द बेस्ट फॉर दैट। सो द यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप सच एज इंट, लॉन्ग इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। जो इंटीजर, फ्लोट या लॉन्ग ये जो डेटा टाइप है उसके थ्रू अगर हम परफॉर्म कर देते तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, और नॉट पॉसिबल दैट। सो हियर विद दैट बिकॉज दे आर नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द लार्ज नंबर्स। अगर लार्ज नंबर्स हो जाते हैं तो उसके लिए इनसफिशिएंट होते हैं इंट, लॉन्ग ये डेटा टाइप। सो लिंक लिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्प्लिटिंग देम इनटू डिजिट। तो ये जो हमारा लिंक लिस्ट होता है इस तरह से लार्ज प्रॉब्लम को, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन लार्ज नंबर्स को अगर परफॉर्म करना है तो इसमें लिंक लिस्ट का रोल क्या होता है, दिस प्रॉब्लम इज स्प्लिटिंग इनटू द डिजिट एंड होल्डिंग देम इन द नोट्स। जब वो क्या करते हैं उसको स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के थ्रू
उसको स्प्लिट करते हैं और उसको डिजिट को क्या करते हैं, होल्डिंग इनटू द नोड, और उस डिजिट को नोड में होल्ड करके पर्टिकुलर इजीली और विद इन अ टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, आपको आउटपुट शो करते हैं। ठीक है, so if we want to perform the arithmetic operation on large number, so there also that time linked list is the best data type for that. Then उसके बाद implementation of stacks and queue. So data structures such as stacks and queues are implementation of linked list. अगर इन दोनों का अगर मुझे implementation करना है तो for that linked list is the best for that. मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी लिंक लिस्ट का यूज़ होता है। अनयूज नोड्स कैन बी मेंटेन एज अ फ्री लिस्ट। ऐसे कि अगर मेमोरी मैनेजमेंट यानी क्या होता है कि जिस नोड का मुझे यूज़ नहीं है उसके लिए वो डिलीट करने के लिए हम फ्री टेम्प और फ्री क्यू इस तरह से कोड लिखते थे। इसका मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ नोड को ही डिलीट नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए जो स्पेस ऑक्यूपाई हुई थी मेमोरी में जितने भी बाइट्स की होती है तो उसको भी हम डिलीट करते हैं। सो प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अनयूज नोड्स कैन बी मेंटेन एज अ फ्री लिस्ट। ठीक है, जिस नोड का यूज़ नहीं है या जो नोड नॉट रिक्वायर दैट, सो उसको भी हम यहाँ पे फ्री कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्री टेम्प फ्री क्यू इस कोड के थ्रू। ठीक है, सो नॉट ओनली डिलीट द नोड एज वेल एज डिलीट द स्पेस, मेमोरी स्पेस ऑल्सो। ठीक है, तो मेमोरी हम यहाँ पे प्रॉपर यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं, ना कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी यहाँ पे पॉसिबल होता है। ठीक है, देन सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन। सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, सिंबल टेबल्स आर यूज इन कंपाइलर इंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, कंपाइलर इंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए हम सिंबल टेबल का यूज़ करते हैं। दिस कैन बी यूज एज अ डिक्शनरी फॉर देयर वैल्यूज, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। ठीक है, सो लिंक लिस्ट आर द बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस टेबल। ठीक है, तो ये जो कंपाइलर इंस्ट्रक्शन या रिलेटेड फील्ड्स को ऑपरेशन परफॉर्म करने, उसकी डिक्शनरी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए लिंक लिस्ट इज़ द बेस्ट फॉर दिस सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपका जो लिंक लिस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट फॉर दैट। गार्बेज कलेक्शन, सो वी कैन से दैट कि दे आर यूज इन गार्बेज कलेक्शन एंड लिंक डिक्शनरी। सो हम इसको गार्बेज कलेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज द लिंक डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी को लिंक्ड करना है, गार्बेज कलेक्शन करना है, सो फॉर दैट ऑल्सो लिंक लिस्ट इज द बेस्ट यूज फॉर दैट। ठीक है, देन और इसका यूज़ हम पर्टिकुलर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के लिए भी करते हैं। लिंक लिस्ट फॉर दैट डायनेमिकली एट रन टाइम, अगर मुझे किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, रन टाइम मुझे अगर कुछ डेटा को इंसर्ट करना है, सो फॉर दैट ऑल्सो द लिंक लिस्ट आर यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन एप्लीकेशंस ऑन द लिंक लिस्ट इन रियल वर्ल्ड। कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका यूज़ क्या होता है, पहला होता है इमेज व्यूअर। सो द प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेज आर लिंक्ड, हेंस कैन बी एक्सेस्ड बाय नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। सो लिंक लिस्ट का यूज़ हम इमेज व्यूअर में करते हैं। इमेज को नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसी इमेज को मुझे नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है, तो ये इमेज से रिलेटेड इमेज को व्यू करने के लिए व्यूअर के ऑपरेशन में भी हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। देन होता है आपका प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज इन वेब ब्राउज़र। तो इसमें बताया है कि वी कैन एक्सेस प्रीवियस एंड नेक्स्ट यूआरएल सर्च इन वेब ब्राउज़र बाय प्रेसिंग बैक एंड नेक्स्ट सिंस दे आर लिंक्ड इन द लिंक लिस्ट। तो वेब ब्राउज़र में भी हम नेक्स्ट और प्रीवियस यूआरएल को बैक और नेक्स्ट करने के लिए, ठीक है, बैक और नेक्स्ट बटन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब वेब ब्राउज़र में हम नेक्स्ट और प्रीवियस यूआरएल को बैक और फॉरवर्ड बटन के थ्रू, बैक और नेक्स्ट बटन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ इन द वेब ब्राउज़र। ठीक है, यूआरएल को हम क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स, बैक एंड नेक्स्ट बटन इन द लिंक लिस्ट के थ्रू। देन म्यूजिक प्लेयर। अब म्यूजिक प्लेयर में क्या होता है, सो सॉन्ग इन म्यूजिक प्लेयर्स आर लिंक टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट सॉन्ग, यू कैन प्ले सॉन्ग आइदर फ्रॉम स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द लिस्ट। तो वही बताया है कि लिंक लिस्ट की हेल्प से हम म्यूजिक प्लेयर में भी सॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, देन और इसका यूज़ होता है कि डायरेक्टरी के नेम्स को मेंटेन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, लिंक लिस्ट का। डायरेक्टरीज में जो नेम्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हैश टेबल इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन वर्ड एंड फोटोशॉपी में भी अंडू करने के लिए, ये सारी कंसेप्ट करने के लिए फोटोशॉपी में लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। वर्ड एज वेल एज एंड फोटोशॉपी में अंडू ऑपरेशन करने के लिए लिंक लिस्ट का यूज़ हो सकता है। एज वेल एज कंप्यूटर में जितने भी रनिंग एप्लीकेशन होती है वो सब सर्कुलर लिंक लिस्ट में स्टोर होती है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक क्या बोल सकते हैं, एक फिक्स टाइम स्लॉट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो ये जो कंप्यूटर जितनी भी रनिंग प्रोसेस होती है वो सब सारी सर्कुलर लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होती है। उसके बाद फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एक फिक्स टाइम स्लॉट देता है, ड्यू टू विच दे परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी applications ऑफ द लिंक लिस्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।